Equation of line passing through the midpoint of the line segment join the point P 1, 2, 5 and Q 3, 4, 3 and perpendicular to it. ओहो ये समझ रहा बात को, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। क्वेश्चन क्या बोला है प्लीज, बहुत मजेदार चीज है, देखता हूं किसको समझता है। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड किया समझ आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, 2, 5 एंड 3, 4, 3। मतलब देख रहे हो आप लोग, पी और क्यू हमारे पास दो पॉइंट है, समझो बात को। पी और क्यू हमारा क्या है बच्चों, दो पॉइंट है, समझो जरा बात को। पी और क्यू हमारा दो पॉइंट है एंड पी और क्यू दो पॉइंट होने की वजह से पी क्यू का यहां पे क्या बोला है, मिड पॉइंट। आपका प्लेन कहां से पास हो रहा है बच्चों, मिड पॉइंट से। बात समझना सब लोग, ओके। सो पहला यहां पे बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है, योर प्लेन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। लेकिन किसका मिड पॉइंट, हाँ भाई किसका मिड पॉइंट, सर पीक्यू का मिड पॉइंट। मतलब आपका प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है ना, वो पीक्यू का मिड पॉइंट है। अभी मिड पॉइंट निकालना आता है ना, सो 1 + 3 एक्स वाला एक्स के साथ बोलो 1 + 3 डिवाइड बाय 2। याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2 एंड z1 + z2 डिवाइडेड बाय 2। यस, सो 1 + 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 4 डिवाइड बाय 2। 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है बच्चों, 2। y वाला इधर क्या है, 2 है, और इधर y वाला 4 है। सो 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 क्या होता है बच्चों, 3। 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 4। ले भाई हमको पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट ए मिल गया बच्चों। मतलब आपका प्लेन जिधर से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू इट, इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है बच्चों, दिख रहा है सभी को, इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। अब बोलो क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर, वी ऑलरेडी नो दैट, लेकिन कहां से परपेंडिकुलर है वो नहीं बोला यार। ये कैसे होगा, है कि नहीं, ये कैसे होगा दोस्तों। तो जरा क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से प्लीज। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 1, 1, 2, 5 एंड Q 3, 4, 3 करेक्ट है। यस, हमारे पास मिड पॉइंट तो आ गया, लेकिन योर प्लेन इज पासिंग थ्रू, लेकिन हमारे पास जो परपेंडिकुलर टू इट, मतलब समझ रहे हो, ये जो लाइन PQ है ना, वो परपेंडिकुलर बच्चों, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी थोड़ा डायग्राम मुझे ऐसे बताना चाहिए, बता रहा हूं जैसे डायग्राम में, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ये है P और ये है Q, समझा सब लोग को। मतलब ऐसा प्लेन को कट करते जा रहा है, प्लेन इधर मिड पॉइंट पे है और एक कट कर रहा है, किसको, PQ को कट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर PQ कट कर रहा है बच्चों, PQ यहां पे किसका रोल प्ले करेगा, नॉर्मल का, है कि नहीं। PQ यहां पे किसका रोल प्ले करेगा, नॉर्मल का। हमारा जो पॉइंट ए है वो तो हो जाएगा 2, 3, 4, और जो हमारा एन बार है वो कैसे मिलेगा बच्चों, जी हां, DRS ऑफ PQ से, बिकॉज दिस PQ इज परपेंडिकुलर टू योर प्लेन। आपका PQ क्या है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आपका PQ प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो DRS ऑफ PQ क्या होगा, सबको पता है, x2 - x1, 3 - 1, 4 - 2, फिर बोलो 3 - 5। ये थोड़ा मजेदार चीज था। 3 - 1 is 2, 4 - 2 is 2, 3 - 5 is -2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 2 से डिवाइड करके 1, 1, -1। देखा। सो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लो। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन ऑफ द पॉइंट PQ। इसका मतलब क्या होता है, PQ को ज्वाइन करने से उसका जो मिड पॉइंट आएगा वहां से हमारा प्लेन पास हो रहा है, और साथ ही साथ PQ के ऊपर परपेंडिकुलर भी, परपेंडिकुलर टू PQ, परपेंडिकुलर टू इट, मतलब उसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन, PQ। ऑब्वियस, मतलब टू इट बोला मतलब इट यहां पे कौन है, PQ है, क्योंकि लाइन सेगमेंट, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ऑफ द पॉइंट PQ। तो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है उसका जो मिड पॉइंट आएगा ना, उधर से अपना प्लेन पास हो रहा है। तो पॉइंट ए तो मिल गया मेरे को, लेकिन ये PQ, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना, देखो यहां पे
ये प्लेन है। हो सकता है कि भाई ये कट करके ऐसे निकलते रहे, अगर ऐसे निकला तो क्या प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या बेटा, नहीं, कुछ एंगल बन गया, बट 90 डिग्री नहीं बना। देखा, हो सकता है कि लाइन ऐसे चले जाए, हो सकता है लाइन ऐसे चले जाए, बोलो 90 डिग्री बना क्या, नहीं। लेकिन यहां पे बहुत क्लियरली बोला है कि जो आपका एंगल है, जो आपका प्लेन है, वो इस PQ के ऊपर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। देखो मैं इसको समझाने के लिए कितना समय बता रहा हूं आपको। तो PQ का डीएस निकाल दिया। अब पॉइंट तो आपका हो जाएगा x1, y1, z1, और प्लेन हो जाएगा आपका a, b, c नॉर्मल से। तो बोलो इक्वेशन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। मैंने बोला है बार बार, नॉर्मल के लिए कुछ न कुछ बोलेगा, क्वेश्चन रीड करा आपने, आप समझता है कुछ था ही नहीं, एकदम चिंदी क्वेश्चन, बहुत सिंपल बोला है, परपेंडिकुलर टू इट, मतलब नॉर्मल कौन है, PQ है, पॉइंट कौन है, PQ का मिड पॉइंट है, इतनी सी बात थी बस। यहाँ पे ABC 1 1 माइनस 1 है, 1 प्लस 1 माइनस 1, x माइनस x1 y1 z1 2 3 4 है, 2 3 एंड 4, तो y माइनस एंड z माइनस, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, 1 इंटू वाई माइनस 3 वाई माइनस 3, माइनस अंदर भेज दो, माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0, चलेगा। अब बच्चों x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, बोलो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 4 क्या होता है, माइनस 1। सो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 किधर है, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1, बी इज द करेक्ट आंसर।